नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ इंटर्न हैं या फिर आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि एलएलबी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाला गया था यानी PIL डाला गया था, जिसमें यह बात रखी गई थी, एडवोकेट जो लॉ इंटर्न होते हैं, ठीक है, या कोई लॉ स्टूडेंट होता है, अगर वो किसी सीनियर के पास में काम करता है तो उसकी मतलब जो पे होता है यानी जो भी सीनियर द्वारा मिलता है तो कितना होना चाहिए, इस बात पर बहस की गई थी, इस बात को चर्चा की गई थी। दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस रितु वहरी और जस्टिस निधि गुप्ता द्वारा इस केस की सुनवाई किया जा रहा होता है। जिसमें होता क्या है, जो इसमें याचिकाकर्ता होते हैं उनका ये कहना होता है कि खास तौर पर जो पंजाब एंड हरियाणा क्षेत्र है, जो स्टेट है, वहां पर जो अकुशल यानी कि जो हेल्पर होता है, जिसको कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं आता जाता है अदर फील्ड में, उसको 12,623 रुपया मिलता है। महीने की जो सैलरी होती है उसको उतना मिलता है। लेकिन जो एक एडवोकेट होता है उसको 5,000 और 7,000 रुपये महीना मिलता है। तो चूंकि कितना ज़्यादा डिफरेंट है, खासतौर पर जब एक अनपढ़ आदमी को 12,623 रुपया मिलता है तो एक जो एडवोकेट होता है उसको तो ज़्यादा मिलना चाहिए। जिसमें बात ये कही गई थी, कम से कम जो जूनियर एडवोकेट होते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनको 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलना चाहिए। और जो लॉ इंटर्न है, कम से कम 15,000 या 5,000 तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि सबके लिए अगर वो है तो, क्योंकि खासतौर पर जो एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, और इसके बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कंपनी का सचिव कोई भी है, ठीक है, कास्ट अकाउंटेंट है या डॉक्टर के जो जूनियर होते हैं, इन सब का कोई वो नहीं होता है, क्या नाम है, कोई स्केल नहीं है कि हाँ अगर जो जूनियर है तो उनको इतना पैसा मिलेगा। कईयों पे तो बिल्कुल नहीं देते, बस खाली ये सिखाया जाता है कि हाँ आपको सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, आशा करता हूँ अब इस चीज़ पर काफ़ी बदलाव होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब वो चीज़ मैंने खुद फेस किया है। शुरुआती दौर में उस समय पैसे की ज़रूरत होती है और अपने पास पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। फिलहाल अभी तो मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ, अब मैं सीनियर के अंडर में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वो समय मुझे भी अब याद है, आज के कुछ समय पहले की बात है, जब मैं खुद करता था तो मुझे भी वो दिक्कत होती थी। और मतलब ये समझ लो, ये हाल हो जाती कि यार जूते टूट जाते हैं ना, तो फिर उसको सिलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं जेब में, ज़रूरत बहुत सारी होती है लेकिन जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसी बड़ी सारी दिक्कत होती है। तो खास तौर पर इस चीज़ पर, हाँ जैसे कि कुछ दिन पहले इस पर विचार किया गया था, अब वो चीज़ें आ गई है, तो उस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है और उस पर जवाब मांगा है। फिलहाल इस केस को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, बहुत जल्द इस पर कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो जो जूनियर एडवोकेट हैं या जो लॉ इंटर्न है या कोई लॉ स्टूडेंट है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रियायत मिलेगा। साथ में जो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए भी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जूनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है। मैं खासतौर पर याचिकाकर्ता जो भी हैं उनको मैं अपनी तरफ से, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि जो जूनियर हैं वो आने वाले समय के फ्यूचर होते हैं, ठीक है, खासतौर पर लीगल फील्ड में। तो उनके लिए भाई आपने बहुत अच्छा किया है। मैं अब पर्सनली आपको दिल से बधाई दे रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़ी पहल की है और ख़ासतौर पर इसको रुकना नहीं चाहिए जब तक इसमें ना कुछ एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिल जाए। बहुत अच्छी बात आपने किया है, क्योंकि इससे जो जूनियर होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी कदम होगा। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों तैयार हो जाए, काफ़ी खुशी की बात है कि अब जूनियर को भी ठीक ठाक पैसे मिलेंगे, जिससे वो अपने आप को भी मेंटेन कर सके और जो भी स्टडी की जो सामग्री होती है, अगर पैसा रहेगा तो उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि नौबत आती है कि फ़ोटो कॉपी के भी पैसे नहीं होते हैं। कोई सीनियर ने फाइल दिया, ये केस फाइल करना है कोर्ट में, तो खुद के पढ़ने के लिए सोचे फ़ोटो कॉपी करा के रख ले, तो वो भी शुरुआत में पैसे नहीं होते। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ये हो जाए, पेमेंट निर्धारित हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, एक पेमेंट ही निर्धारित हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो जूनियर होंगे उनके स्टडी के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा और थोड़ा वो अपना भी ख्याल रख सकते हैं। अगर उनके पीछे भी कोई जिम्मेदारी है तो उसको भी शायद वो निर्वहन अच्छे से कर सकें। काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये जो लॉ स्टूडेंट है, लॉ इंटर्न है या जूनियर एडवोकेट है, उनके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों इस पे होगा क्या, अगर BCI नया रूल बनाएगी खासतौर पर ये जूनियर के पेमेंट को लेकर, तो ये पूरे देश में लागू होगा और पूरे देश के वकीलों को फ़ायदा होगा, जूनियर को, लॉ स्टूडेंट को, लॉ इंटर्न को, सबको फ़ायदा होगा। या अकाउंटेंट है या डॉक्टर के जूनियर, उन सबको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।